नमस्कार दोस्तों। आज हम हिस्ट्री में महाजनपद काल और मगध जनपद का उत्कर्ष पढ़ेंगे। हम पहले इस टॉपिक के सभी पॉइंट्स डीपली पढ़ेंगे, फिर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के पूछे गए सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। हम जब भी अपनी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो महाजनपद काल और मगध जनपद का उत्कर्ष। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो हमारा भारतवर्ष था वो कितने महाजनपदों में बटा था? 16 महाजनपदों में। और इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। मगध, वत्स, कौशल एवं अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद थे। ये जो 4 जनपद दिए गए हैं, मगध, वत्स, कौशल, अवंती, ये चारों सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद थे। मगध के दूसरे नाम थे मगधपुर, बृहदयपुर, वसुमती, कुशाग्रपुर, बिंबसासुरी। ये आदि मगध के अन्य नाम थे। महाजनपदों में अस्मक एकमात्र जनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। तो दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद का नाम क्या है? अस्मक। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। गांधार एवं कंबोज के क्षत्रियों को क्या कहा जाता था? वार्ता शस्त्रोपजीविनः। गांधार एवं कंबोज के क्षत्रियों को वार्ता शस्त्रोपजीविनः कहा जाता था। अब हम पढ़ेंगे महाजनपद और वहां के प्रमुख शासक, वहां की राजधानी और वर्तमान स्थान में वो क्या कहलाते हैं और कहाँ स्थित हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग अंग। जो अंग है इसके प्रमुख शासक थे बृहद्रथ और इसकी राजधानी चंपा थी और वर्तमान स्थान में भागलपुर, मुंगेर, बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है मगध। मगध के प्रमुख शासक बिंबिसार और अजातशत्रु थे। इसकी राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी। वर्तमान स्थान है इसका पटना, गया, शाहाबाद का जो पूरा एरिया है बिहार में, ये तीनों का जो सम्मिलित एरिया है ये उस समय मगध कहलाता था। नेक्स्ट है काशी। काशी के जो प्रमुख शासक हैं वो हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु ने काशी को मगध में मिला लिया था। इसकी राजधानी थी वाराणसी। वर्तमान में इलाहाबाद के आसपास का जितना भी एरिया है वो सब उस समय काशी कहलाता था। नेक्स्ट है वत्स। इसके प्रमुख शासक हैं उदयन। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वर्तमान इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र कहलाता था वत्स। नेक्स्ट है वज्जी। प्रमुख शासक थे लिच्छवी वंश के राजा और राजधानी वज्जी की है वैशाली। वर्तमान स्थान है वैशाली व उत्तरी बिहार। जो नॉर्दर्न बिहार है ये महाजनपद काल में वज्जी नाम से प्रसिद्ध था। फिर देखिए नेक्स्ट महाजनपद है कौशल। कौशल के जो प्रमुख शासक थे वो थे प्रसेनजित और इनकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, साकेत। वर्तमान स्थान है इसका अवध, उत्तर प्रदेश। जो फैजाबाद क्षेत्र पड़ जाता है अवध, ये उस समय कौशल कहलाती थी। नेक्स्ट है अवंती। प्रमुख शासक हैं चंड प्रद्योत। इसकी राजधानी थी उत्तरी अवंती, उज्जैन और दक्षिणी अवंती, महिष्मती। वर्तमान स्थान है इसका दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश। नेक्स्ट महाजनपद है मल्ल। इसके प्रमुख शासक की कोई जानकारी नहीं है। इसकी राजधानी थी पावा, कुशीनारा। जब आपको हमने बौद्ध धर्म पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनारा में। और कुशीनारा में फिर उनका अंतिम संस्कार मल्ल राज्य में हुआ था। अगर आपने हमारी बौद्ध धर्म की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाइए और हमारी प्रीवियस वीडियो उठाकर देखिए बौद्ध धर्म की। तो मल्ल की राजधानी कहाँ है? पावा, कुशीनारा। और वर्तमान स्थान इसका कहाँ पड़ जाता है? देवरिया, उत्तर प्रदेश में। अगला महाजनपद है पांचाल। इसकी राजधानी थी अहिच्छत्र, काम्पिल्य। वर्तमान स्थान इसका है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद और रुहेलखंड। ये जो इतना एरिया है ये टोटल मिलाकर उस समय पांचाल कहलाता था। नेक्स्ट महाजनपद है चेदी। इसकी राजधानी थी शक्तिमती, शौथिवती। वर्तमान स्थान बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का है
और दक्षिण पूर्व राजस्थान, जो अपना उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड है और राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, ये दोनों मिलाकर उस समय चेदी महाजनपद कहलाता था। नेक्स्ट है कुरु महाजनपद। इसकी राजधानी हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ थी। ये जो उसका वर्तमान स्थान है, आज की आधुनिक दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के कुछ क्षेत्र, ये सब मिलाकर कुरु महाजनपद बनाते थे। नेक्स्ट है मत्स्य महाजनपद। इसकी राजधानी थी विराटनगर। वर्तमान स्थान जयपुर, भरतपुर और अलवर है। महाभारत काल में जो पांडव कौरव थे वो कुरु महाजनपद के रहने वाले थे, और जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था तब वो लोग मत्स्य महाजनपद में विराटनगर में राजा विराट के यहाँ रुके हुए थे। नेक्स्ट है कंबोज महाजनपद। और हाँ, महाभारत से एक बात और याद आई, जो पांचाली द्रौपदी थी वो किस महाजनपद की थी? वो थी पांचाल महाजनपद की। नेक्स्ट है कंबोज। कंबोज की राजधानी है हाटक राजपुर। वर्तमान स्थान राजौरी एवं हजारा क्षेत्र, ये पाकिस्तान का एरिया है। नेक्स्ट शूरसेन। शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। वर्तमान स्थान है ब्रजमंडल क्षेत्र। नेक्स्ट अशमक। अशमक महाजनपद की राजधानी पोटली बोतन। वर्तमान स्थान नर्मदा गोदावरी का नदी क्षेत्र जो दक्षिण भारत में है वो अशमक था। नेक्स्ट है गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। वर्तमान में कश्मीर एवं उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान का जो एरिया था, ये सब उस समय गांधार कहलाता था। अब हम मगध जनपद के बारे में पढ़ेंगे। तो मगध जनपद के बारे में पढ़ते समय हमको ये देखना है कि वहाँ पर किस किस वंश ने शासन किया। तो मगध जनपद में प्रमुखतः सबसे पहले बृहद्रथ वंश आया, फिर हर्यक वंश आया, फिर शिशुनाग वंश आया और सबसे लास्ट में नंद वंश। जो बृहद्रथ वंश है, कहा जाता है कि यह वंश महाभारत काल का है। तो सबसे पहले मगध जनपद पर किसने संस्थापना की? मगध जनपद की बृहद्रथ ने। कब? महाभारत काल में। इसकी राजधानी ग्रीव्रज राजगृह। फिर जब समय थोड़ा आगे बढ़ा तो 545 ईसा पूर्व में हर्यक वंश आया। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, और राजधानी क्या थी इनकी? राजगृह। फिर इसके बाद नया वंश आया शिशुनाग वंश। इसके संस्थापक शिशुनाग थे। किस समय इन्होंने स्थापना की? 412 ईसा पूर्व में, और राजधानी थी वैशाली। फिर सबसे आखिरी में आया नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद भी कहा जाता है इनको, और ये काल था 344 ईसा पूर्व का। इन्होंने राजधानी बनाया पाटलिपुत्र को। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं डिटेल में हर्यक वंश के बारे में। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना 545 ईसा पूर्व में की तथा राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता है। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कि बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को किनकी सेवा शुश्रूषणा में भेजा? तो इसका आंसर हो जाता है महात्मा बुद्ध। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर 493 ईसा पूर्व में मगध का शासक बना। अभी तक हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? बिंबिसार के बारे में। फिर बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और अजातशत्रु फिर राजा बन गया। अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक पितृहंता कहा गया। इसको पितृहंता इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या की थी। अजातशत्रु ने वैशाली के विरुद्ध महाशिलाकंटक तथा रथमूसल नामक अस्त्र शस्त्र प्रयोग किए। जब अजातशत्रु ने वैशाली के विरुद्ध युद्ध किया था तो दो सबसे प्रसिद्ध अस्त्र शस्त्र प्रयोग किए थे, महाशिलाकंटक और रथमूसल। इन दोनों के नाम याद कर लीजिए। अजातशत्रु की हत्या 461 ईसा पूर्व में उसके पुत्र उदयन ने की। देखिए, अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो आपको एक ना एक दिन उसका फल भोगना ही पड़ता है। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी तो उसके पुत्र उदयन ने भी उसकी हत्या कर दी थी 461 ईसा पूर्व में, और फिर वो स्वयं शासक बन गया था। तो सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले थे बिंबिसार। उसकी हत्या उसके पुत्र ने की, अजातशत्रु, वो राजा बन गया।
फिर अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की और फिर वो राजा बन गया। उदयन ने पाटलिपुत्र नामक राजधानी की स्थापना की। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। सबसे पहले बिंबिसार राजा बने, फिर अजातशत्रु बने, फिर उदयन आए, उदयन के बाद नागदशक। फिर नागदशक की हत्या उनके अमात्य शिशुनाग ने कर दी। अमात्य का मतलब होता है जो मंत्री दरबार में बैठते हैं। तो जो सबसे आखिरी राजा थे हर्यक वंश के वो थे नागदशक। इनकी हत्या उनके अमात्य शिशुनाग ने कर दी और फिर शिशुनाग ने अपना खुद का नया वंश स्थापित किया जिसका नाम था शिशुनाग वंश। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली में स्थापित की। हर्यक वंश के समय में राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, फिर शिशुनाग ने राजधानी को बदलकर वैशाली में स्थापित कर दिया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। अब हम पढ़ेंगे नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद एक शूद्र शासक था। जो महापद्मानंद थे ये एक शूद्र शासक थे। ये मुख्यतः नाई थे। इसने एक राट एवं एक छत्र की उपाधि धारण की। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। ये वही धनानंद है जिसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अब हम देखेंगे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, मगध साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों का सही कालक्रम क्या है? उदयन, कालाशोक, धनानंद, शिशुनाग। ये क्वेश्चन आपका CPO SI 2005 में आ चुका है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले कौन है इसमें? उदयन आएगा, हर्यक वंश का उदयन। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा शिशुनाग वंश का कालाशोक। नहीं, शिशुनाग वंश के संस्थापक आएंगे शिशुनाग। फिर उसी वंश के कालाशोक थे, कालाशोक आ जाएंगे। और सबसे लास्ट में नंद वंश के धनानंद। सबसे पहले उदयन आएंगे हर्यक वंश के, फिर शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग, फिर कालाशोक, फिर सबसे लास्ट में नंद वंश के धनानंद। तो 1 4 2 3 सही क्रम हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 1 4 2 3। क्वेश्चन नंबर 2, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए दिव्यावदान, ऑप्शन बी महावंश, ऑप्शन सी अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन डी खुद्दक निकाय। हम आपको पीछे बता कर आए हैं कि 16 महाजनपद के बारे में जानकारी अंगुत्तर निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? ऑप्शन ए कल्पसूत्र, ऑप्शन बी भगवती सूत्र, ऑप्शन सी आचारांग सूत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भगवती सूत्र। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भगवती सूत्र। भगवती सूत्र एक जैन ग्रंथ है, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए। इसमें एक तरफ महाजनपदों का नाम दिया गया है और दूसरी ओर उसकी राजधानी, तो हमें महाजनपद को उसकी राजधानी से मिलान करना है। कंबोज की राजधानी क्या थी? कंबोज की राजधानी थी हाटक। फिर मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर। और फिर उसके बाद अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। पांचाल की राजधानी काम्पिल्य। A2 B1 C4 D3, ये ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका UPPCS 2011 में पूछा गया है। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी चंद्रप्रद्योत, ऑप्शन सी प्रसेनजित, ऑप्शन डी उदयन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजातशत्रु। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? ऑप्शन ए वृत्ताकार, ऑप्शन बी अर्धचंद्राकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी आयताकार। इस क्वेश्चन में यह पूछा है जो प्राचीन श्रावस्ती नगर था
वो किस आकार में फैला हुआ था, वहां पर जो बस्ती थी वो किस आकार में फैली हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार जो ऐसा शेप होता है, इस तरह का, ये होता है अर्धचंद्राकार। तो प्राचीन श्रावस्ती जो आधा चंद्रमा देखा है आपने, वही अर्धचंद्राकार, उसी शेप में प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब कौन सा राजवंश पहले आया, कौन सा बाद में आया। नंदवंश, शुंग वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश। सबसे पहले आया था आपका कौन सा वंश, हर्यक वंश। सबसे पहले आया हर्यक वंश। फिर उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद आया नंद वंश। फिर कौन सा आया, मौर्य वंश। सबसे आखिरी में शुंग वंश। 4 1 3 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी एथेंस, ऑप्शन सी स्पार्टा, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैशाली, सॉरी ऑप्शन ए वैशाली। 6ठी ईसा पूर्व सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किनका संबंध शिशुनाग वंश से था। शिशुनाग, कालाशोक, भद्रसेन, नंदीवर्धन, कोरंडवर्ण। तो इन पांचों का ही संबंध शिशुनाग वंश से था। तो 1 2 3 4 और 5 ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन पांचों का ही संबंध शिशुनाग वंश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित था। ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी अवंती, ऑप्शन सी मत्स्य, ऑप्शन डी वत्स। आपका ये क्वेश्चन IAS 2008 में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंग। जो अंग महाजनपद था वो प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित था। दोस्तों, हमारा टॉपिक महाजनपद और मगध जनपद का उत्कर्ष कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपनी वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।